हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है फायर सेफ्टी के बारे में। सो फायर सेफ्टी क्या होता है? सो आप लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी वर्क साइट पे आपका टीम काम कर रहा है और वहां पे आग लग जाता है किसी भी कारणवश, तो उसको हम लोग फायर इमरजेंसी बोलते हैं। उस फायर इमरजेंसी में हमें क्या कदम उठाना है एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ एम्प्लॉय, उसी चीज के बारे में हम लोग ये सारे वीडियोस के अंदर टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए फायर होता क्या है, इसका डेफिनेशन। हिंदी में तो इसको आग बोलते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? तो फायर इज अ चैन रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक। आग कब लगेगा? जब तीन तत्व आपस में मिलके एक चैन रिएक्शन करेगा या केमिकल रिएक्शन करेगा, तब जाके आग क्रिएट होगा। कौन कौन सा तत्व? तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग पढ़े, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये तीन तत्व जब आपस में एक स्थान पर मौजूद होगा और आपस में रिएक्शन करेगा, तब जाकर के आग क्रिएट होगा। ठीक। तो इसको एज अ डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, व्हाट इज फायर। है ना, कोई भी पूछ सकता है कि फायर का डेफिनेशन बताओ, आग क्या होता है। तो आपको बोलना है फायर इज अ चेन रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, या फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हिंदी में क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आग क्या है? तो तीन तत्व। तीन तत्व कौन से? तो गर्मी यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल यानी ऐसा चीज जिसमें कि आग पकड़े। ठीक है। जैसे फ्यूल का एग्जांपल, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कोई सॉलिड, है ना, जिसमें कि आग पकड़ सकता है। प्लस लिक्विड फ्यूल में आ जाइए तो पेट्रोल, डीजल, थिनर, है ना, ये सब सॉल्वेंट्स। प्लस आ जाइए गैस फ्यूल में तो ज्वलनशील गैस जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, हाइड्रोजन। ठीक। तो ये सब क्या है? फ्यूल है, फ्यूल का टाइप्स है। तो तीन तत्वों के मिलने के कारण जब आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे आग उत्पन्न होती है, उसी को हम आग कहते हैं। तीन तत्व, गर्मी, ऑक्सीजन और फ्यूल। ठीक। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, फ्यूल,
तो फ्यूल के बारे में याद रखिएगा आप लोग एक चीज। फ्यूल थ्री टाइप्स से होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो फ्यूल है, फ्यूल यानी जिसमें कि आग लगता है, आग पकड़ता है जिस चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल, आग, या इसको लिख लीजिए जिसमें आग पकड़े। जिस चीज में आग पकड़े उसे हम बोलते हैं फ्यूल। ठीक है। अब फ्यूल आपका थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन सा फ्यूल? तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और गैस फ्यूल। ठीक है, थ्री टाइप्स का फ्यूल आपका होता है। सॉलिड में क्या? तो रबड़, पेपर, कपड़ा, लकड़ी, है ना, कोई प्लास्टिक, ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल है, इसमें आग पकड़ता है। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, ये सब, थिनर, ये सब क्या है? लिक्विड फ्यूल कहलाता है। गैस फ्यूल में कौन सा गैस? तो फ्लेमेबल गैस। याद रखिएगा, कुछ गैसें आग को सपोर्ट करती है जैसे ऑक्सीजन, कुछ गैसों में आग लगता है, और कुछ गैसें आग को बुझाने का काम करती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब भी आप गैस फ्यूल का नाम लीजिएगा तो आपको बोलना है फ्लेमेबल गैस। ठीक है, क्या बोलना है? फ्लेमेबल गैस। तो कौन कौन सी फ्लेमेबल गैस होती है? तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, ये सब क्या है? फ्लेमेबल गैसेस है, इसमें आग पकड़ता है। तो ये हमारा फ्यूल का थ्री टाइप्स हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए, अब आग लगने के लिए जो हीटिंग सोर्स होता है, ऑक्सीजन सोर्स होता है और फ्यूल सोर्स होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तीन तत्वों के बारे में हमने डिस्कशन किया जो कि मिलने के कारण, केमिकल रिएक्शन करने के कारण आग लगता है, जिससे कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अब इनका सोर्स क्या होता है, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, स्रोत क्या है इसका? ठीक, उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन? क्या स्रोत है? ठीक, हीट का, तो हीट का क्या स्रोत है गर्मी का? ओपन फ्लेम। ओपन फ्लेम बोले तो चिंगारी, स्पार्क, जो कि माचिस या लाइटर्स या वेल्डिंग हॉट वर्क करने के दौरान प्राप्त होता है हमें। इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं तो भी स्पार्क्स निकलते हैं, चिंगारी। ओवर हीटिंग एंड आर्किंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कुछ मशीन अप्लायंसेस चलते चलते हीट हो जाता है जिसके कारण भी, ओवरलोडिंग के कारण आग लग सकता है, तो ये हीट का सोर्स हुआ। ऑक्सीजन सोर्स क्या है? तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है। और दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हम लोग हॉट वर्क का काम करेंगे तो वहां पे दो गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग हॉट वर्क का काम करेंगे और हॉट वर्क में अगर हम लोग गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, याद रखिएगा, हॉट वर्क क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जिससे कि करने के दौरान गर्मी उत्पन्न हो, चिंगारी रिलीज हो, और जहरीला धुआं उत्पन्न हो, उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। हॉट वर्क को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया हॉट वर्क को? दो भागों में। हैवी हॉट वर्क और लाइट हॉट वर्क। हैवी हॉट वर्क में क्या क्या चीजें आती है? तो वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग,
लाइट हॉट वर्क में क्या क्या आएगा? तो सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है? तो आप लोग मोबाइल शॉप देखे होंगे, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। वहां पे एक पेन टाइप का होता है जिससे कि मेटल्स को जोड़ा जाता है, वायर्स को जोड़ा जाता है, उसे सोल्डरिंग सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है? तो सोनार के दुकान पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। वो गहना वगैरह जब बनाता है तो सारे कॉपर्स को, गोल्ड को या फिर एल्युमिनियम को आपस में जोड़ता है और एक गहना तैयार करता है वो लोग जॉइंट करके, है ना। वो भी गैस का और उसका फायर का इस्तेमाल करता है। तीसरा, ड्रिलिंग, है ना। किसी सरफेस पे, किसी मेटल पे, किसी भी वुड पे जब ड्रिल किया जाता है तो भी एक लाइट हॉट वर्क में ही आता है। ठीक है, उससे भी गर्मी निकलता है, चिंगारी भी निकलती है। तो हॉट वर्क क्या है? तो कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने के दौरान गर्मी उत्पन्न हो, चिंगारी उत्पन्न हो या जहरीला धुआं उत्पन्न हो, उसे हम हॉट वर्क का कार्य कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, हैवी हॉट वर्क और लाइट हॉट वर्क। हैवी हॉट वर्क में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। लाइट हॉट वर्क में सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और ड्रिलिंग प्रोसेस आता है। अब आपको मैं क्या बता रहा था कि जब भी गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग, ठीक, गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग का जब काम होता है तो वहां पे हम लोग दो गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। कितने गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं? दो गैस सिलेंडर। कौन कौन सा? तो सबसे पहला तो ऑक्सीजन सिलेंडर, O2। ठीक। O2 क्यों? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भाई डेफिनेशन, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। आग लगने का जो मेन एलिमेंट है, मेन तत्व है, उसमें ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए जब भी आप लोग गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग करोगे। दूसरा चीज क्या चाहिए? कौन सा दूसरा सिलेंडर? तो या तो LPG या तो एसिटिलीन। ठीक। तो गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग के दौरान हम लोग दो गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और LPG या एसिटिलीन सिलेंडर। और इसके बाद हम लोग फ्लेम को या लाइटर के माध्यम से जब कनेक्ट करते हैं तो तीसरा एलिमेंट अपने को हीट मिल जाता है और अपना काम शुरू हो जाता है हॉट वर्क का। ठीक है। ये हम लोग इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हॉट वर्क का जो चैप्टर आएगा उसमें। यहाँ पे मुझे यही बताना था कि आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको कुछ जानकारी और मिल गई कि हॉट वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग करेंगे तो कौन कौन सा गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। ठीक। चलिए, फ्यूल का सोर्स क्या है? फ्यूल का सोर्स क्या है? तो फ्यूल का सोर्स है पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेट्रोल, डीजल और फ्लेमेबल गैस। ठीक। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना फ्यूल क्या, तो फ्यूल ऐसी चीज जिसमें कि आग पकड़ता है, जिसमें कि आग लगता है। और ये तीन टाइप्स का होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और फ्लेमेबल गैस फ्यूल। ठीक है। सॉलिड फ्यूल में कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, है ना, ये सब आएगा। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, ये सब चीजें आएंगी। फ्लेमेबल गैस फ्यूल में आपका फ्लेमेबल गैसें जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, LPG, ये सब चीजें आएंगी। ठीक। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। यानी ये तीनों चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं तो वो आपको यहाँ पे पता चल गया। इसको भी आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अब आ जाइए जी आगे, अगले स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ठीक है। आग को
कुछ कैटेगरीज में अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है। आग को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। क्यों कैटेगराइज किया गया है, तो इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कैटेगराइज किया गया है ताकि हम आग को तुरंत कंट्रोल कर सके। तुरंत हमें आग का पता चले किस कैटेगरी का आग है, और तुरंत हम उस पर काबू पाएं और हमको कोई नुकसान न हो। इसके लिए क्लासेस में बांटा गया है, फायर को क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक। उसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी या ई फायर, क्लास एफ या के फायर। और अभी रिसेंटली इस साल ओसा के अकॉर्डिंग एक और क्लास का क्लासिफिकेशन किया गया है, कंपनी एक 1948 के अकॉर्डिंग भी। वो कौन सा क्लास है? तो क्लास एल। कौन सा क्लास है जी? तो क्लास एल फायर। क्लास एल फायर किसके लिए? तो लिथियम आयन बैटरी। ठीक। अभी आजकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हर जगह उपयोग में लिया जा रहा है। सो उसमें जो बैटरी होती है उसमें भी हीटिंग के कारण आग लगता है। तो उसको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है क्लास एल में, जिसको कि लिथियम बैटरी फायर भी बोलते हैं। ओके। अब क्लास ए के फायर में किस टाइप्स के मटेरियल में आग लगेगा? तो सॉलिड मटेरियल्स में आग लगेगा। यानी जब भी लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबड़ या कपड़ा, इन सब चीजों में आग लगेगा तो उसको हम क्लास ए का फायर बोलेंगे। ठीक है। अब क्लास ए का फायर को बुझाने के लिए भी अलग अलग टाइप का एक्सटिंग्यूशर आता है। पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर अलग मेथड भी है, अलग अलग क्लासेस को या अलग अलग क्लासेस के फायर को बुझाने के लिए। तो आगे देखेंगे हम लोग, बट इससे पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि क्लास ए का फायर में सॉलिड मटेरियल्स में आग लगता है। सॉलिड मटेरियल्स कौन कौन सा? तो लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा, ये सब सॉलिड मटेरियल्स में आता है, सॉलिड फ्यूल में आता है। और जब भी इन चीजों में आग लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास ए का फायर बोलेंगे। ठीक। इसी तरीके से क्लास बी का फायर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिक्विड मटेरियल में जब भी आग लगे तो उसको क्लास बी का फायर बोला जाता है। अब लिक्विड मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था फ्यूल कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स का: सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्यूल होता है ना। तो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं? तो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, थिनर, सॉल्वेंट्स, पेंट, ये सब चीजें क्या लिक्विड मटेरियल है जिसमें कि आग पकड़ता है। तो उसको क्लास बी का आग बोलेंगे, क्लास बी का फायर बोलेंगे। इसी तरीके से क्लास सी का फायर क्या है? तो गैस फायर। ठीक। यानी जब भी फ्लेमेबल गैसेस में आग लगे, ठीक, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, या तो एलपीजी या हाइड्रोजन, ये सारा जो भी गैस है फ्लेमेबल है, और इसमें अगर आग पकड़ता है तो उसको गैस फायर में बोलेंगे, क्लास सी फायर। ठीक। क्लास डी या क्लास ई फायर बोलते हैं हम लोग मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर को। क्लास डी मेटल फायर, क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है। तो जब भी किसी मेटल में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग पकड़ेगा तो उसको हम क्लास डी या क्लास ई का फायर बोलेंगे। ठीक। क्लास एफ या क्लास के फायर, इसको हम लोग बोलते हैं किचन फायर। यानी जब भी किसी किचन में आग पकड़े तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे गैसेस भी है, प्लास्टिक, रबड़ भी है, आपका खाने वाला चीज भी है, फैट, दाल, चावल, चीनी, तेल, ये सब चीजें हैं। तो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े होटल्स में जो चिमनी, वो क्या बोलते हैं, किचन एरिया होता है, उधर आग लग जाता है। तो वो आग क्या है कि रैपिडली और भी जगह पे फैल जाता है पूरे बिल्डिंग में। ठीक। तो उसके लिए किचन फायर में तुरंत आग को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए हम लोग एक स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं ताकि तुरंत वहां पे आग को काबू किया जा सके। ठीक। तो क्लास एफ या क्लास के फायर को बोला जाता है किचन फायर।
और लास्ट हो गया क्लास एल फायर, जिसको कि हम लिथियम बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज में जब भी आग लगेगा तो उसमें हम लोग क्लास एल का फायर यूज या फिर क्लास एल का फायर वर्ड यूज करेंगे, ठीक। क्लास एल फायर बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। कितने टाइप्स का हो गया? तो 6 टाइप्स। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ, क्लास एल। ये 6 टाइप का फायर होता है। कोई भी आपसे पूछे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर, क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर। आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग ये बोलिएगा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी या ई फायर, क्लास एफ या के फायर, या क्लास एल फायर। अब ये सारे क्लासेस का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से क्लास में कौन सा मटेरियल में आग पकड़ता है। ठीक है। क्लास ए में सॉलिड मटेरियल, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक में आग पकड़ेगा। क्लास बी में लिक्विड मटेरियल, पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट, पेंट्स, इसमें आग पकड़ेगा। क्लास सी फायर, जिसमें कि फ्लेमेबल गैस में आग पकड़ेगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, हाइड्रोजन। क्लास डी या क्लास ई फायर में मेटल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग पकड़ेगा, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे मिक्सी, फ्रिज, फैन, पंखा, कुछ भी ऐसा चीज, है ना। क्लास एफ या के जैसे किचन फायर, किचन में आग लगेगा तो उसको क्लास एफ का फायर बोलेंगे। क्लास एल का फायर लिथियम बैटरी, यानी जब भी किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लगेगा और उसमें बैटरी है, ठीक, लिथियम आयन बैटरी है, तो उसको क्लास एल का फायर बोला जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। इम्पोर्टेंट है ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है और पूछा ही जाता है। आप लोग भी जब वर्क साइट पे अपने टीम को ट्रेनिंग दीजिएगा फायर के बारे में, तो आपको ये वर्ड भी बताना है कि आग को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप्स का आग होता है। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। ज्यादा लेंदी नहीं करना है वीडियो को, शॉर्ट में समझते चलना है और याद करते चलना है। जो भी लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करना खुद से। सिर्फ वीडियो देख के आगे नहीं बढ़ने का है, नोट भी करते रहिए। 3 तरीके से पढ़ा जाता है, लिख कर, बोलकर, देख कर। ठीक। तो आप लोग देख भी रहे हैं इमेज में, बोल के प्रैक्टिस भी करिएगा क्वेश्चन आंसर आपस में एक दूसरे स्टूडेंट से। तीसरा, लिख कर। ठीक। नोटबुक में नोट करके ही आपको कुछ चीजें याद होंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं क्लोज। और ये 3 स्लाइड्स हमने जो भी पढ़ा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।